क्या आप यकीन करेंगे कि एक छोटी सी आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैंने इस्तिग़फ़ार कब शुरू किया और उसका क्या फ़ायदा हुआ मुझे, ये मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। इस्तिग़फ़ार के कितने बेनिफिट्स हैं, कितने फ़ायदे हैं, आज इस वीडियो में आप लोग समझ सकेंगे। आप लोग जो सोचते हैं कि अब्दुल्ला भाई हमें इस्तिग़फ़ार का कहते रहते हैं, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब बता दूंगा क्यों कहता हूं इस्तिग़फ़ार का और कितने फ़ायदे मिलते हैं, ये भी इस वीडियो में आप लोग समझ जाएंगे। अगर यकीन ना आए तो आज इस वीडियो को पूरा देखें और एक काम ज़रूर करना, आप लोगों ने वीडियो देखते हुए इस्तिग़फ़ार की तस्बीह एक आपने लाजमी ख़त्म कर लेनी है। आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह लाजमी पढ़ना है और वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा कि अब्दुल्ला भाई क्यों इस्तिग़फ़ार के ऊपर इतनी वीडियोस बनाते हैं और सबको इस्तिग़फ़ार का कहते हैं। वजह समझ में आ जाएगी, कितने फ़ायदे हैं ये भी समझ में आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई, किस तरह से मुझे फ़ायदे मिलना शुरू हुए, क्यों मैंने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया और किसने मुझे कहा था। एक काम करें, आप लोग एक तस्बीह लें और अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरी वीडियो के साथ साथ मैं बात करता जाऊंगा, आप अस्तग़फ़िरुल्लाह लाजमी पढ़ें। आपके गुनाह भी माफ़ होते जाएंगे और मुझे भी सवाब मिलना शुरू हो जाएगा, मेरे भी गुनाह माफ़ होंगे। तो बात करते हैं कैसे रोज़ाना 1200 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था, मुश्किलें, परेशानियां, कर्जे, बीमारी, रिस्क की तंगी, बंदिशें, हर चीज़ में ये सोचता रहता कि यार ये बंदिश है, ये किसी ने कुछ करवा दिया, ये करवा दिया है। ये सब आफतें मुझ पर आई हुई थी, बलाएं मुझ पर आई हुई। मैं बड़ा फंसा हुआ, आजमाइशें चल रही थी, मैं भी इन सब आजमाइशों में गिरा हुआ था। लेकिन फिर एक दिन मैंने फैसला किया और मेरी ज़िंदगी वैसी रही नहीं, फिर ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई। ये चंद साल पहले की बात है, मैं हर तरफ से मायूस हो चुका था, रोज़गार का कोई सिलसिला नहीं था। मैंने जो बिज़नेस शुरू किया था वो ख़त्म हो चुका था। वो बिज़नेस मैं तकरीबन आप लोगों को बता दूं कि मैं 2004 से बिज़नेस कर रहा था। 2020 में 21 में मेरा बिज़नेस ख़त्म हो चुका था। और बिज़नेस जो ख़त्म हुआ, ये शुरू से बता रहा हूँ, बिज़नेस जो ख़त्म हुआ तो यकीन मानिए इतना कर्ज़ों में जकड़ चुका था मैं। हर वक्त सर के इस हिस्से में दर्द होना, परेशानी में रहना, डिप्रेशन में रहना, बीमारियों ने घेर लिया था बहुत बुरी तरह से। जिसने जो कुछ करना था, करवाना था, करवा लिया। मैं बहुत बुरी तरह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, कर्जे में आ गया। अब कर्जे से बाहर निकलना था, बीमारियों से बाहर निकलना था, उसके लिए मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था, मैं भाग रहा था। मैं आप लोगों की तरह मैं भी यही काम कर रहा था। मैं आमलों के पास भाग रहा था, मैं रूहानी इलाज करने वालों के पास भाग रहा था, मैं बुजुर्गों के पास नहीं गया। मैं बड़ा गलत रास्ते पे, यानी कि मैं बस हर कोई ये बता दे कि इसने जादू किया हुआ, उसने किया हुआ, ये किया हुआ है और ये मसले मसाइल तुम्हारे साथ हैं और ये करो, इतने पैसे लगेंगे, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, इस तरह के टोपी ड्रामे। हकीकतन बता रहा हूं, मैं थक चुका था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था मुझे। फिर एक दिन मेरे वालिद साहब ने एक बुजुर्ग के पास भेजा, उनके बहुत अच्छे, यानी कि मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी थे वो। उन्होंने कहा, मुझे पढ़ने के लिए दिया और दम करके पानी पीने के लिए कहा। मुझे कहा कि ये चीज़ें पढ़नी है आपने, मैंने एक वीडियो में बता चुका हूँ क्या चीज़ें पढ़ने के लिए दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चीज़ें आप पढ़ो और दम करके भी पानी पियो, और इसके अलावा मुझे इस्तिग़फ़ार का कहा। यकीन मानिए मैं आपको ये बताता हूँ कि शुरू करने से पहले मेरे ऊपर जो मुसीबतें, परेशानियाँ आई हुई थी, उनका क्या हुआ, यह आप लोग सुनने के लिए बेताब होंगे। मैंने यकीन मानिए जो मेरा घर था वो बेचा कर्जा उतारने के लिए, जो मुझ पर कर्जा चढ़ चुका था, बीमारियों ने घेर लिया, कर्जा चढ़ चुका, कोविड लग चुका था, हर तरफ से फंस चुका था मैं, यानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था मेरे पास। मैंने घर बेचा, गाड़ी बेची, फिर इसके बाद मैं बुजुर्ग के पास गया और
कर्जा वर्जा उतारा, थोड़ा बहुत कर्जा रह गया था इसके बावजूद, लेकिन मैंने इन बुज़ुर्ग के पास गया और मौलाना शम्सुर रहमान दामत बरकातुम, अल्लाह पाक इनकी उम्र में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह पाक इनकी सेहत में इजाफ़ा फरमाए, इनको खूब सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। यार ये बंदा, बहुत बुज़ुर्ग होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन यार मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा इंसान पाया, बहुत ही अच्छे पाए के बुज़ुर्ग हैं। इन्होंने मुझे जिस तरह से डील किया, मुझसे जिस तरह से बातें की, अल्लाह पाक हमेशा उन पर अपना रहम फरमाए, अपना करम फरमाए, अल्लाह पाक खुसूसी रहम करम फरमाए इन पर, अपनी रहमतें बरसाए इन पर और हम सब पर। उन्होंने जो मुझे कहा कि ये पढ़ना है और दम करके पीना है और इस्तिग़फ़ार की तरफ आ जाओ, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दो। पहला हफ्ता गुजरा, दूसरा हफ्ता गुजरा, मैं इलाज की बात नहीं, अभी मैं ये बताऊंगा कि मैं क्राइसिस से कैसे निकला बाहर, उसके ऊपर, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा इलाज जो हुआ था उसके ऊपर एक वीडियो बन चुकी है। आज सिर्फ इस्तिग़फ़ार का टॉपिक है, इस्तिग़फ़ार की बात करूंगा। पहला हफ्ता गुजरा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरा हफ्ता गुजरा, मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, नमाज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ गया, फ़राइज़ से शुरू किया, मैंने फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ना शुरू की। पहला हफ्ता गुजरने के बाद कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, मुसीबतें परेशानियां और मज़ीद बढ़ गई। मैं बड़ा घबरा गया, यकीन मानिए मैं बड़ा बुरी तरह से घबरा गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, ये तो मैं पढ़ रहा हूँ और ऐसा हो रहा है। मैंने छोड़ दिया, मैं फिर गया उनके पास, मैंने उनसे बात की, उनसे सब कुछ, तो वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बेटा इस तरह से नहीं, ये छोड़ना नहीं है, आपके ऊपर मुसीबतें परेशानियां भी बहुत आएंगी, लेकिन छोड़ना नहीं है, बस पढ़ता रहा। 3 महीने मैंने लगातार पढ़ा होगा, जहां तक मुझे आइडिया, 90 दिन की बात कर रहा हूं मैं। 3 महीने रोजाना इस्तिग़फ़ार, 1200 मरतबा मैंने एक आदत बना ली। उसके बगैर मुझे मजा ही नहीं आता था। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद मैंने देखा मेरी जिंदगी में तब्दीली आने लग गई। सबसे पहले जो है मुझे ज़हनी सुकून मिलने लगा। इसके बाद मेरी बीमारियों में फ़र्क आने लगा। इलाज भी चल रहा था, ऐसा नहीं है इलाज नहीं, जो सूरतें पढ़ने के लिए दी थी वो पानी पर दम करके पी रहा था मैं। खैर, इलाज वो चल रहा है अपना। मुझे ज़हनी सुकून मिलने लग गया, बॉडी में एक तबीयत में बेहतरी महसूस होने लगी। मैंने कहा यार अब मैं बेहतर होने लगा हूं। मैंने और ज़्यादा जस्तजू और ज़्यादा लगन के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, नागा नहीं किया कोई एक दिन भी। 90 दिन में मैं पढ़ता रहा। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास जो है कुछ ही टाइम में यानी कि वसाइल मिलने लगे। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, वसाइल कैसे मिलने लगे। जब मैं कर्जा मैंने बताया जैसे कि थोड़ा सा रह गया था मेरा, तो वो थोड़ा सा कर्जा, वो पार्टी जो मैं मोबाइल का काम कर रहा था, वो पार्टियां मुझे तंग कर रही थी। मोबाइल बॉक्स पैक का काम था, न्यू मोबाइल का, तो बड़ा तंग कर रही थी, पैसा मांग रही थी उनका बकाया। उनको पता है इतना पैसा उतर चुका है, इसके बावजूद वो फिर भी मुझे परेशान कर रहे थे। मैं बड़ा परेशान था, इस्तग़फ़ार कर रहा था कि मेरा प्लॉट एक है वो बिक जाए किसी तरह, और मैं किसी भी तरह मैं परेशानी से बाहर निकल आऊं। बस मुझे परेशानी से बाहर आना था। मुझे ये टेंशन नहीं थी मैं खाऊंगा क्या, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। मुझे ये टेंशन नहीं थी कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, कोई टेंशन नहीं थी। रिज़्क़ का वादा अल्लाह का है, वो खिलाएगा, जिंदगी दी है वो ज़रूर खिलाएगा, मैं उसका वादा है। मैं भाई इसी तरह से ज़िंदगी चलती रही, मैं इस्तग़फ़ार करता रहा। मैंने तकरीबन 4 हफ्ते किए होंगे, 5 हफ्ते मेरा प्लॉट बेचने की कोशिश में लगा रहा, कोई हाथ नहीं रख रहा था। अचानक जहाँ मेरा प्लॉट था, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 की बात कर रहा हूँ, आज भी आप मालूम कर सकते कि प्लॉट किसके नाम पर था पहले। वहाँ से मुझे कॉल आती है, आप अपना प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, सुनने में आया। मैंने कहा जी। हेड ऑफिस से कॉल आई खुद ही, हालांकि कितने स्टेट एजेंट के पास में गया हूँ, कोई नहीं खरीद रहा था, कोई उनके पास पार्टियाँ भी नहीं लग रही थी। उन्होंने मुझे बुलाया, यकीन करें बुलाया। दूसरे दिन मैं इस चक्कर में था कि इंस्टॉलमेंट पे निकल जाए, कि मैं कंपनी को जो पैसा देना है थोड़ा सा रह गया, उनको इंस्टॉलमेंट बांध दूँ कि यार महीना 50-60 हज़ार रुपये लेकर जान छुड़ाओ मेरी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या सीन। इस्तग़फ़ार की बरकत देखो आप, अल्लाह की रहमतें कैसे आती हैं ये देखो। भरोसा करना सीखो, कामिल यकीन के साथ पढ़ना सीखो, फिर देखो क्या होता है।
मुझे कॉल आती है और मैं जाता हूँ उनके पास, उनसे मीटिंग होती है और मुझसे कहा कि आपने कितने में लिया। मैंने कहा भाई ये रही फाइल। मैंने कहा मैं इतने में ही चले जाए, लॉस हो जाए मसला नहीं, थोड़ा 19-20 में कर लूँगा सर, मुझे बेचना है बस किसी तरह, मैं बहुत क्राइसिस में हूँ। तो आप कितने टाइम में पैसे देंगे? पार्टी सामने बैठी थी, उन्होंने पार्टी को सामने, उन्होंने कहा कि जो हेड ऑफिस के नाम भूल गया उनका मैं, दबीर नाम था आई थिंक, उन्होंने कहा कि भाई मसला नहीं है, आपको पेमेंट कल मिल जाएगी पूरी। मैं उसी वक्त शॉक्ड हो गया। मैंने तो ये सोचा था 2-3 साल लगेंगे पैसे मिलने में, 2 साल नहीं तो 1.5 साल लगेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन यकीन मानिए उन्होंने कहा कल आकर आप चेक ले जाइए। पार्टी से कहा बिल्कुल सही है ना भाई, ऐसा ही है, आप चेक दे रहे हो उनको कल? बोला हाँ ठीक है, कैश का चेक देंगे। मजे की बात हो, मैं खुद परेशान इस चीज में। मैं घर आया हूं, फौरन नवाफिल अदा किए, अल्लाह के हुजूर खूब दुआ मांगी, अल्लाह का शुक्र अदा किया, रोने लग गया। रो रहा था, मैं बता नहीं सकता। यकीन मानिए कसम खा कर कहता हूँ, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, मैं ऐसे मराहिल से गुजरा हूँ, ऐसे मराहिल से गुजरा हूँ। ये वीडियो में ऑन ईयर, मुझे पता है वीडियो वायरल हो जाती, कुछ नहीं पता होता, लेकिन मैं ऐसे मराहिल से गुजरा हूँ आप सोच नहीं सकते। जिंदगी में मैं ऐसे मराहिल से, अल्लाह पाक किसी के ऊपर ऐसा वक्त ना लाए जेब में पैसे नहीं होते थे। दिल चाहता था किस, पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मुझे वीडियो में, दिल चाहता था कि सब कुछ खत्म कर दूं, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ फिनिश कर दूं। समझ रहे होंगे आप लोग। लेकिन जब इस्तिग़फ़ार शुरू किया, हिम्मत हिम्मत हौसला, हिम्मत हौसला, ये मेरी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से बढ़ा। मुझे इसका बेहतरीन फ़ायदा मिलने लगा। जो मैं सब कुछ ख़त्म करने के चक्कर में था, जिस तरह आज लोग ख़त्म करने के चक्कर में, यकीन कीजिए मेरे हाथों के बाल देखे, मेरे पास अल्फाज नहीं है, जिस तरह लोग आज सब कुछ ख़त्म करने के चक्कर में, फैमिली, खुद को, हर चीज़ को, शायद ये बातें मेरे जहन में भी आती थी। लेकिन इस्तिग़फ़ार मुझे जब कहा, मैंने पढ़ना शुरू किया 1200 मरतबा, 4 हफ्ते बाद बता रहा हूं मुझे ये मेरा प्लॉट का मसला हल हुआ, 3 से 4 हफ्ते बाद। इसके बाद अब चलो कर्जा उतार दिया, अब क्या करें, रोजगार का कोई सिलसिला नहीं, क्या करोगे आप? फिर परेशानी है ना। अब परेशानी के दिन गए, अब परेशानी के दिन गए। अल्लाह की रहमतें बरसना शुरू हुई, अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू हो गई। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, अल्लाह का वादा है, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह की रहमतें नाजिल होती, इसका वादा है। रिस्क का वादा कर रहा है वो। माल का, माल क्या है? वादा कर रहा है। औलाद का वादा यानी बेटों का वादा, बागात देगा, नहरें जारी करेगा। फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। यार पता क्या है, हमें माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह से तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। वो बड़ा गफूरुर रहीम है, वो माफ फरमा देता है। गुनाहों की वजह से भी मुसीबतें आती हैं। जो मुझे अच्छे से जानते होंगे मेरी 4 साल पहले क्या लाइफ थी, किस तरह से था 3-4 साल पहले, 2020-21 तक में कैसा था, अच्छे से जानते होंगे। कोई नमाज ना पढ़ना, दीन पढ़ना चलना, दाढ़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, कोई टोपी वगैरह नहीं, कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मौलवी बन के बैठ जाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कम से कम अपने अल्लाह को राजी करना सीख लो। फिर इसके बाद क्या हुआ, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मुझे कॉल आती है, आप अब्दुल्ला भाई हैं? मैंने कहा जी। उस वक्त मैंने न्यू यूट्यूब पे चैनल बना लिया, उस वक्त यूट्यूब पर न्यू चैनल बनाया मैंने अपना। बहुत कम सब्सक्राइबर, देखने वाले कम, बड़ा परेशान था। और ऐसे ही कि यार लोगों को मैं बताऊं कि इस्तिग़फ़ार मैंने किया तो क्या हुआ, क्या फ़ायदे हुए, मैंने इसलिए सोचा हुआ था कि यार बनाऊंगा मैं वीडियो, और बनाना शुरू किया मैंने। लोग देखने लगे, आहिस्ता आहिस्ता पसंद करने लगे। कॉल आती है एक दिन,
आप अब्दुल्ला भाई बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब तो ज़ाहिर है कॉल नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल्स हो जाती है, इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, सब मैसेज का रिप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं होता। खैर कॉल आती है और मुझे कहा जाता है कि अब्दुल्ला भाई एक काम था आपसे। मैंने कहा जी बोले। बोला आप वीडियोस बनाते हैं? मैंने कहा जी वीडियो बनाता हूँ। आप ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में आप और क्या काम करते हैं? मैंने कहा फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना कहीं से इनकम है मेरी ना कुछ है। वो उससे सब पूछने लगे आपकी इनकम कहाँ कहाँ से है? मैंने कहा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं फला कंट्री से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम ना लीजिएगा किसी को, ना कभी ज़िंदगी में वीडियो में बताइएगा मेरा नाम लेकर। आप ऐसे ही कभी भी बताना चाहे तो बता सकते हैं, मेरा नाम नहीं लीजिएगा, कंट्री का नाम भी नहीं बताइएगा। मैंने कहा ठीक है, क्या हुआ? बोले आपसे एक काम है, मेरा एक भाई आएगा, वो आपको एक खत देगा, खत बोला बाकायदा, लेटर देगा, एक लेटर देगा, वो लेटर आपने अपने पास रख लेना, फिर मैं आपको कॉल करके बताऊंगा। मैंने कहा अल्लाह खैर करे भाई, कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं? तो बोला नहीं अब्दुल्ला भाई आप परेशान ना हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, अल्लाह पर तवक्कल, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। सुनते जाओ भी, मज़ा आएगा, रूह को सुकून मिलेगा तुम्हारी। बोला 2 दिन में भाई पहुंच जाएगा। मैंने कहा, बोला फला सिटी से आएगा, पाकिस्तान की फला सिटी से आएगा। मैंने कहा ठीक है। 2-3 दिन बाद मेरे पास एक बंदा आता है और मुझसे उन्होंने सलाम दुआ करते, दरवाजे पर आकर सलाम दुआ करते, अब्दुल्ला भाई मैं इस सिटी से आया हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये लिफाफा लेटर जो है बेटा मुझे किसी पोस्ट के ज़रिए भी मिल सकता था? बोला नहीं, ये हमें डायरेक्ट पहुंचाने का बोला गया है। मैंने कहा ठीक है, मैंने ले लिया, बात ज़्यादा नहीं की, वो चले गए साहब, पानी पिया और चले गए। इसके बाद क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हुई। क्या तब्दीली आना शुरू हुई? वो बंदे की कॉल आती है दोबारा, आपको लिफाफा मौसूल हो गया? मैंने कहा जी। बोला लेटर, अब्दुल्ला भाई इसको खोल लीजिए और पढ़ लीजिए। मैंने कहा भाई ऐसे मैसेज में बता देते, आप व्हाट्सएप पे बता देते, कॉल करके बता देते, क्या मसला है, क्या हुआ आपके साथ? बोला नहीं आप इसको खोल लीजिए। अच्छा, मैंने बॉक्स था, लेटर नाम का था, बॉक्स था, मैंने खोला, उसमें पैसे। अभी कौन करवा रहा? अल्लाह पाक करवा रहा है, ना वो मुझे जानता है ना मैं उसको जानता हूँ। मैं बात समझाने की कर रहा हूँ। मुझे कहा गया कि उसमें एक एनवलप के साथ साथ कुछ पैसे, और मुझे एक एनवलप था, मैंने एनवलप खोला, उसमें एक लेटर था, उसमें वो बोला पढ़ें आप। मैंने पढ़ना शुरू किया फ़ोन पर ही, और उन्होंने कहा कि आपने ये अपना एक कारोबार करना है। मैं परेशान, मैंने कहा बॉस आप है कौन, मुझे बताएं आप है कौन, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, मैं ऐसा रख नहीं सकता। उन्होंने बहरहाल कस्में वगैरह दी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये करता हूँ, आप रख लीजिए, आप ये रख लीजिए, कोई उधार नहीं है, कभी ज़िंदगी में आपको दोबारा कॉल नहीं करूँगा मैं। यकीन मानिए सच बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता कौन बंदा था। आज उन साहब के पैसे रेडी हैं, शायद एक बार तस्वीर देखी, लेकिन वो आज तक पैसे वापसी का तकाजा नहीं किया उन्होंने, लाखों में अमाउंट थी। इसके बाद यानी कि मेरी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हुई। ये सब किस वजह से हुआ? अभी 90 डेज़ कंप्लीट होने में कोई मेरे ख्याल में 10-12 दिन थे। बात को समझिएगा, इन 90 दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ आप ये सोचो। मुझे एहसास हुआ कि यार ये सब महज इत्तेफाक नहीं था, ये सिर्फ इस्तिग़फ़ार का असर था। अल्लाह की रहमतें नाजिल हुई हैं, अल्लाह का करम हुआ है। क्योंकि कुरान पाक में मैंने जैसे कि अभी आयत का बताया, अल्लाह ने खुद वादा किया ना यार, तो वो कैसे बंदे को अकेला छोड़ देगा जब बंदा इस्तिग़फ़ार कर रहा है, तौबा कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मांग रहा है, तहज्जुद में मांग रहा है, कैसे अल्लाह पाक अकेला छोड़ देगा? किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। आज भी मैं जब किसी को परेशान दिखता हूँ, यकीन मानिए सिर्फ अपना भाई अपनी बहन समझकर। क्यों कहता हूँ मैं आज कि मैं हूँ आप सबका भाई, आप लोग मेरे भाइयों मेरी बहनों में, क्यों कहता हूँ? आज भी अपना भाई समझता हूँ, बहन समझता हूँ, सिर्फ एक एडवाइस देता हूँ, इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दो। क्यों? ज़िंदगी पलटते हुए देर नहीं लगेगी, सिर्फ अल्लाह पे यकीन कर लेना बस। बहुत आएंगी परेशानियाँ शुरू में, शैतान रोकता है, हकीकतन बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद तुम सोच भी नहीं सकते हो, वो सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। इस पर आयत याद आ गई, वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल कर लेता है, अल्लाह पाक उससे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता।
तो इसलिए ये मैं इस्तिग़फ़ार का इसलिए क्या, क्योंकि इस्तिग़फ़ार रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, मुश्किलात दूर करता है, आपको बीमारियों से निकालता है और दिल को सुकून देता है, दिमाग को सुकून देता है, आप फ्रेश हो जाते हैं। अगर आज आप मेरी इस वीडियो से मुतासिर हुए हैं, आपने आज से ही इस्तिग़फ़ार शुरू करना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में लाजमी अस्तग़फ़िरुल्लाह लिख दीजिए, दिल से कह रहा हूं, अस्तग़फ़िरुल्लाह लिख दीजिए। जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, जितने लोगों के पास भी मेरी वीडियो जा रही है, सबसे रिक्वेस्ट एक गुजारिश है, अस्तग़फ़िरुल्लाह लिखिए। आप लोग इस्तिग़फ़ार करेंगे, आपके गुनाह माफ़ होंगे। देखिए मैं बता रहा हूं तो मुझे भी इसका सवाब मिलना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना पुरसुकून हूं। हाँ, छोटी मोटी मुसीबतें ये आती रहती है, बीमारी भी आती रहती है, बुखार भी होते हैं, खांसी भी, नज़ला भी, ज़ुकाम भी, कभी कभी काम में फ़र्क अप डाउन आता है। ये कारोबार का हिस्सा है, इसमें रोना धोना नहीं चाहिए, इसमें परेशान नहीं हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेट, अल्लाह का शुक्र है, घर सुकून से चल जाता है, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं, सबके लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए, हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारी से शिफा अता फरमाए। जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत दिल से शुक्रिया। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।